8 दिन का प्रोसेस दिया गया है। तो 8 दिन मियां शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते हैं। ये एक मैक्सिमम लिमिट है कि जो परमिसिबल लिमिट है। और इन 16 माह में आप क्या लेके जा रहे हैं पब्लिक के पास कि कल जब आप आवाम के पास आएंगे आप कहेंगे देखें मैंने ये काम किया और उसकी बुनियाद पे आपकी पार्टी को टिकट वोट मिलेगा। महंगाई देख लें आप कि डबल डिजिट्स में महंगाई है, ये ट्रिपल डिजिट्स में जा सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया गया। डॉलर आप देख लें, स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सी बेहतर हुई है लेकिन फ्लक्चुएट कर रही है, उसको आप देख लें। फिर पेट्रोल। अच्छा सर ये फरमाइएगा ये निगरान प्राइम मिनिस्टर का फैसला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सब लोगों का कहना है कि कैबिनेट फारग होगी, घर चलेगी, जो असेंबली है वो खत्म हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी मौजूद हैं और जब तक 14 अगस्त नहीं हो जाता वो झंडा नहीं लहरा लेते उससे पहले निगरान प्राइम मिनिस्टर का फैसला नहीं होगा। नहीं देखिए ना, ये तो इसमें आप देखें कि तकरीबन आइन का जो तरीक़ेकार है वो ये कहता है कि 3 दिन में लीडर ऑफ अपोजिशन ने और वजीर आजम ने मिलकर इत्तफाक राय करना है। अगर ये इत्तफाक राय नहीं कर सकते तो फिर जो पार्लिमानी कमेटी है उसके पास नाम जाएंगे, उसके पास फिर 3 दिन है। और अगर वो भी इत्तफाक राय नहीं कर सकते तो इलेक्शन कमीशन 2 रोज के अंदर फाइनल करेगा। तो एक आईनी तौर पे 8 दिन का प्रोसेस दिया गया है। तो 8 दिन मियां शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते हैं। ये एक मैक्सिमम लिमिट है कि जो परमिसिबल लिमिट है। हम कोशिश तो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर इत्तफाक राय हो जाए। तो आपका ख्याल है इत्तफाक राय मियां शहबाज शरीफ और राजा रियाज साहब ने करना, इसके अलावा? जी अब तो जो आईनी और कानूनी तरीका है उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपने साथियों से मुशावरत करनी है। और जो आज मैं मीडिया पे मैंने देखा, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ने 3 नाम लीडर ऑफ अपोजिशन को दिए हैं, उन्होंने और 3 नाम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं। तो अब यकीनन प्राइम मिनिस्टर उन नामों पर अपने साथियों से मशवरा करेंगे और इसके बाद कोशिश करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कंसेंसस हो जाए। और मैं काफी पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह ऐसे कॉमन नेम नहीं है, क्योंकि 3 इस साइड से हैं 3 उस साइड से, कॉमन कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब कंफ्लिक्ट है। फिर नहीं तो वो आपस में बातचीत करेंगे, या हो सकता है कि हम किसी एक ऐसे नाम पे इत्तफाक कर लें जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने दिया है, या लीडर ऑफ अपोजिशन किसी ऐसे नाम पे इत्तफाक कर लें जो हमारे पैनल के अंदर है। तो ये मामला इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 3 दिनों में खुश उसलूबी से हल हो जाए। फाइनेंस का बंदा होना चाहिए या कोई पॉलिटिशियन होना चाहिए या ब्यूरोक्रेट होना चाहिए या जज होना चाहिए? देखिए जो भी शख्स हो उसमें कम से कम 2 सलाहियतें होनी चाहिए। एक कि वो पाकिस्तान की जो इक्तसादी बहाली का अमल है, हम एक बड़े जिसे कह लीजिए कि अहम दौर से गुजरे हैं। ये 9 महीने का ब्रीदर है हमारा IMF के पास, और इसके अंदर हमने उस प्रोग्राम को भी प्रोटेक्ट करना है और जो नई हुकूमत है उसको एक मईशत भी हैंड ओवर करनी है कि उसी ट्रैक के ऊपर हो। दूसरा ये कि जो असल बुनियादी काम है निगरान वज़ीर आज़म का, कि वो इंतखाबात को इस अंदाज में कराने की सलाहियत रखे कि वो आज़ादाना हो, मुनसिफाना हो और शफाफ हो, और उनके ऊपर उन इंतखाबात की साख पे कोई सवाल ना उठा सके। तो उसके अंदर इतनी काबिलियत और सलाहियत होनी चाहिए कि इस पूरे अमल को वो खुश उसलूबी से तय कर सके। ठीक, और ऐसा ही बंदा होगा जी। अच्छा ठीक। अच्छा ये फरमाइए सर, ये आपके 16 माह आपकी हुकूमत थी और इन 16 माह में आप क्या लेके जा रहे हैं पब्लिक के पास कि कल जब आप आवाम के पास आएंगे आप कहेंगे देखें मैंने ये काम किया और उसकी बुनियाद पे आपकी पार्टी को टिकट वोट मिलेगा और लोग आपको वाह वाह करेंगे? कोई ऐसा काम किया? मैं आपको एक कहानी यानी कि वाकया सुनाता हूँ। अभी परसों शाम को मेरे पास एक सीनियर इन्वेस्टमेंट फंड के मैनेजर आए दुबई से। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आपको ये बतलाने के लिए आया हूँ और मुबारक देने के लिए आया हूँ कि 16 महीने पहले बैनुल अक़वामी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे और जो सर्कल्स थे उनमें ये बात ज़ेर बहस थी कि पाकिस्तान कितने अरसे में डिफ़ॉल्ट करेगा, क्या पाकिस्तान इस डिफ़ॉल्ट को बचा पाएगा। ठीक। उन्होंने कहा कि आज 16 महीने बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सर्कल्स में जो गुफ्तगू है पाकिस्तान के बारे में, एक हो रही है CPEC फेज़ 2 और दूसरी हो रही है SIFC के तहत खलीजी ममालिक से कितने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है। दिस इज ए कंप्लीट चेंज ऑफ प्रोफाइल कि पाकिस्तान की पूरी प्रोफाइल बदल गई है। एक ऐसी दिवालिया मईशत से आप एक ऐसे जगह पर आ गए हैं कि दुनिया अरबों डॉलर की सरमायाकारी के बारे में अब बुलिश हो रही है। दूसरी बात, पाकिस्तान जो खारजी सतह पे तनहा था, चीन से ताल्लुक खराब, यूरोप से खराब, अमेरिका से, खलीजी माला, आज हमारे चीन से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इसका बड़ा क्या सबूत होगा कि वाइस प्रीमियर उनके अभी चंद रोज पहले पाकिस्तान आए और जिस तरह के वो जज्बात CPEC के हवाले से इजहार करके गए और फेज़ 2 की उन्होंने नवीद सुनाई। रूस से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं,
यूरोप से आज हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अमेरिका से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, तमाम खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब से। अभी कल सऊदी अरब का एक इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को बता सकते हैं कि वो मुल्क जिसको खान साहब तबाही के किनारे छोड़ गए थे, हमने उसको टर्न अराउंड किया। लेकिन ऐसे साहब महंगाई देख लें आपके, डबल डिजिट्स में महंगाई है, ये ट्रिपल डिजिट्स में जा सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया गया। डॉलर आप देख लें, स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सी बेहतर हुई है लेकिन फ्लक्चुएट कर रही है, उसको आप देख लें। फिर पेट्रोल की कीमतें देख लें, लोग की कीमतें देख लें, गैस की कीमतें देख लें। आप सबका बहुत शुक्रिया कि मीडिया के जरिए लोग हालात से बहुत बाखबर हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बात सबको मालूम है कि आज जिस महंगाई का हम सामना कर रहे हैं, इसकी बुनियाद वो शराइत हैं जो खान साहब ने IMF के मुआहदे में तय की थी। और हमने ज्यादा शराइत तो आज हैं सर। नहीं, ये वही शराइत हैं जावेद चौधरी साहब, ये वही शराइत हैं कि जो IMF मुआहदे के अंदर खान साहब तय करके गए थे। अलबत्ता उन्होंने इन पर अमल नहीं किया था और IMF ने कहा कि अगर आपने हमसे मुआहदा बहाल करना है तो पहले आप इन तमाम शराइत पे पूरा करके दिखाएं। हमने वो कड़वी गोलियां जो खान साहब लिख गए थे नुस्खे में, उनको खाया है ताकि पाकिस्तान की साख को बचा सकें और मईशत को बचा सकें। हमने खान साहब के गुनाहों की कीमत अदा की है मुल्क को बचाने के लिए, लेकिन इसके बाद हमने जो मुल्क को टर्न अराउंड किया है, लोग समझते हैं कि हमने इस कोलिशन गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान को उस तबाही से निकाला है। और अब अगला 5 साल ये नहीं है कि 2018 की तरह फिर एक यू टर्न लेके हम किसी गड्ढे में गिर जाएं। आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइए, आप अपने 16 माह की जो कारकर्दगी उस पर प्राउड फील कर रहे हैं आज? देखिए, मैं तो बहुत मुतमईन हूं। मैं अपने शोबे में आपको बताता हूं कि जब हमने हुकूमत संभाली 2022 को, तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट 2018 में 1000 अरब से घट के 550 रह गया था। हम उसे 1150 पे छोड़ के जा रहे हैं। हमने पिछले साल 714 का जो डेवलपमेंट बजट था उसके अगेंस्ट 741 तरक्याती स्कीमों पे शुरू किया। और सबसे बड़ी मुझे खुशी है कि हायर एजुकेशन कमीशन जिसे खान साहब ने तबाह कर दिया था, जिसका ताल्लुक हमारे नौजवानों से था, उसका बजट डेवलपमेंट 26 अरब था। जब हम छोड़ के जा रहे हैं वो 71 अरब है, तकरीबन 170% उसमें इजाफा किया है। इसी तरह मुल्क के वो CPEC के मंसूबे जिनको वो तबाह कर गए थे, गवादर के मंसूबे, उन सबको हमने जिंदा किया, मुकम्मल किया, चालू किया। तो एक बहुत भरपूर हमने 16 माह में जो तरक्याती शोबा है उसके अंदर कारकर्दगी का प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में वो पूरा किया है। ऐसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद रहमान अज़हर साहब हमारे साथ होंगे और डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब हमारे साथ होंगे। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है कि कोई बैनुल अक़वामी सतह से पाकिस्तान में रजीम चेंज की साजिश की गई हो। तो लिहाजा ये एक बेबुनियाद कहानी है, एक अलिफ लैला की कहानी है जिसको इमरान खान साहब ने अपनी अदम एतमाद में शिकस्त पे पर्दा डालने के लिए खेला, लेकिन मुल्क के मफादात को दाव पे लगा दिया। मैं कमेंट कर सकता हूँ चूंकि मुझे भी उस तक एक्सेस नहीं थी कि असल है या नकली है। चूंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपको पाबंद करता है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि ये साइफर असली है या नकली है। लेकिन इससे देखिए, इमरान खान साहब वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने ये तस्लीम किया कि मेरे पास एक कॉपी थी जो गुम हो गई, और उसके अलावा मेरा ख्याल 3 कॉपी थी उसकी, एक DGI के पास थी, दूसरी आर्मी चीफ के पास थी, तीसरी प्राइम मिनिस्टर के पास थी। प्राइम मिनिस्टर की कॉपी मिसिंग है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वही कॉपी है तो फिर तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का एक बहुत बड़ा मुकदमा बन जाए।